श्री परमात्मे नमः। संक्षिप्त पदम पुराण सृष्टि खंड एकोदिष्ट आदि श्राद्धों की विधि तथा श्राद्ध उपयोगी तीर्थों का वर्णन। ऋषि जी कहते हैं, राजन, अब मैं एकोदिष्ट श्राद्ध का वर्णन करूँगा जिसे पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने बतलाया था। साथ ही ये भी बताऊँगा कि पिता के मरने पर पुत्रों को किस प्रकार अशौच का पालन करना चाहिए। ब्राह्मणों में मरना चौस 10 दिन तक रखने की आज्ञा है, क्षत्रियों में 12 दिन, वैश्यों में 15 दिन तथा शूद्रों में 1 महीने का विधान है। ये अशौच सपिंड 7 पीढ़ी तक के प्रत्येक मनुष्य पर लागू होता है। यदि किसी बालक की मृत्यु चुंडाकरण के पहले हो जाए तो उसका अशौच 1 रात का कहा गया है। उसके बाद उपनयन के पहले तक 3 रात तक अशौच रहता है। जनना शौच में भी सब वर्णों के लिए यही व्यवस्था है। अस्थि संचयन के बाद अशौचग्रस्त पुरुष के शरीर का स्पर्श किया जा सकता है। प्रेत के लिए 12 दिनों तक प्रतिदिन पिंडदान करना चाहिए, क्योंकि वह उसके लिए आतः रहा खर्च है, इसलिए उसे पाकर प्रेत को बड़ी प्रसन्नता होती है। द्वादशाह के बाद ही प्रेत को यमपुरी में लाया जाता है, तब तक वह घर पर ही रहता है। अतः 10 रात तक प्रतिदिन उसके लिए आकाश में दूध देना चाहिए। इससे सब प्रकार के दाह की शांति होती है तथा मार्ग के परिश्रम का भी निवारण होता है। दशा के बाद 11वें दिन जबकि सूतक निर्मित हो जाता है, अपने गोत्र के 11 ब्राह्मणों को ही बुलाकर भोजन कराना चाहिए। अशौच की समाप्ति के दूसरे दिन एकोदिष्ट श्राद्ध करें। इसमें न तो आह्वान होता है, न अग्नि में हवन, विश्व देव का पूजन आदि भी नहीं होता। एक ही पवित्री, एक ही अर्घ्य और एक ही पिंड देने का विधान है। अर्घ्य और पिंड आदि देते समय प्रेत का नाम लेकर तपोपतिष्ठाम तुम्हें प्राप्त हो, ऐसा कहना चाहिए। तत्पश्चात तिल और जल छोड़ना चाहिए। अपने लिए किए हुए दान का जल ब्राह्मण के हाथ में देना चाहिए तथा विसर्जन के समय अविरम्भताम कहना चाहिए। शेष कार्य अन्य श्राद्धों की ही भांति का जानना चाहिए। उस दिन विधि पूर्वक क्षयदान, फल, वस्त्र समर्पित, कांचन पुरुष की पूजा तथा द्विज दंपति का पूजन भी करना आवश्यक है। एकादशा श्राद्ध में कभी भोजन नहीं करना चाहिए। यदि भोजन कर ले तो चांद्रायण व्रत करना उचित है। सुयोग्य पुत्र को पिता की भक्ति से प्रेरित होकर सदा ही एकोदिष्ट श्राद्ध करना चाहिए। एकादशा के दिन पशुसर्ग करें, उत्तम कपिला को दान दें और उसी दिन से आरंभ करके 1 वर्ष तक प्रतिदिन भक्ति से भोज्य के साथ तिल और जल से भरा हुआ घड़ा दान करना चाहिए। इसी को कुंभ दान कहते हैं। तदंतर वर्ष पूरा होने पर सपिंडीकरण श्राद्ध होना चाहिए। सपिंडीकरण के बाद प्रेत तत्व से मुक्त होकर प्रावण श्राद्ध का अधिकारी होता है तथा ग्रस्त के वृद्धि संबंधी कार्य में अभिमुख श्राद्ध का भागी होता है। सपिंडीकरण श्राद्ध देव श्राद्ध पूर्व करना चाहिए, अर्थात उसमें पहले विश्व देवों की फिर पितरों की पूजा होती है। सपिंडीकरण में जब पितरों का आह्वान करें तो प्रेत का आसन उनसे अलग रखें। फिर चंदन, जल और तिल से युक्त 4 अर्घ्य पात्र बनावे तथा प्रेत के अर्घ्य पात्र का जल 3 भागों में विभक्त करके पितरों के अर्घ्य पात्र में डालें। इसी प्रकार पिंड दान करने वाले पुरुष 4 पिंड बनाकर ये श्रमाना इत्यादि 2 मंत्रों के द्वारा प्रेत के पिंड को 3 भागों में विभक्त करें और एक भाग को पितरों के 3 पिंडों में मिला दें।
इसी विधि से पहले अर्घ्य को फिर पिंडों को संकल्प पूर्वक समर्पित करें। तदंतर वह चतुर्थ व्यक्ति अर्थात प्रेत पितरों की श्रेणी में सम्मिलित हो जाता है और अग्निस्वाद आदि पितरों के बीच में बैठकर उत्तम अमृत का उपभोग करता है। इसलिए सपिंडीकरण श्राद्ध के बाद उस प्रेत को पृथक कुछ नहीं दिया जाता, पितरों में भी उसका भाग भी देना चाहिए तथा उन्हीं के पिंडों में स्थित होकर वह अपना भाग ग्रहण करता है। तब से लेकर जब जब संक्रांति करण आदि प्रभावे तब 3 पिंडों का ही श्राद्ध करना चाहिए। केवल मृत्यु तिथि को केवल उसी के लिए एकोदिष्ट श्राद्ध करना उचित है। पिता के छहाय के दिन जो एकोदिष्ट नहीं करता वह सदा के लिए पिता का हत्यारा और भाई का विनाश करने वाला माना गया है। छहाय तिथि को एकोदिष्ट न करके प्राणव श्राद्ध करने वाला मनुष्य नरकगामी होता है। मृत व्यक्ति को जिस प्रकार प्रेत योनि से छुटकारा मिले और उसे सर्वाधि उत्तम लोकों की प्राप्ति हो, इसके लिए विधि पूर्वक आम्र श्राद्ध करना चाहिए। कच्चे अन्न से ही अग्निकरण की प्रक्रिया करें और उसी से पिंड भी दें। पहले या तीसरे महीने में भी जब मृत व्यक्ति का पिता आदि 3 पुरुषों के साथ सपिंडीकरण हो जाता है, जब प्रेत तत्व के बंधन से उसकी मुक्ति हो जाती है, मुक्त होने पर उससे लेकर 3 पीढ़ी तक के पितृ सपिंड कहलाते हैं तथा चौथा सपिंड की श्रेणी से निकलकर लेप भागी हो जाता है। कुछ में हाथ पहुँचने से जो अंश प्राप्त होता है वही उसके उपभोग में आता है। पिता, पितामह और पर पितामह ये 3 पिंड भागी होते हैं और इनसे ऊपर चतुर्थ व्यक्ति अर्थात वृद्ध पर पितामह लेकर 3 पीढ़ी तक के पूर्वज लेप भाग भोजी माने जाते हैं। 6 तो ये हुए, इनमें 7वां है स्वयं पिंड देने वाला पुरुष। ये ही 7 पुरुष पिंड कहलाते हैं। भीष्म जी ने पूछा, ब्राह्मण हव्य और कव्य का दान मनुष्य को किस प्रकार करना चाहिए? पितृलोक में उन्हें कौन ग्रहण करते हैं? यदि इस मृत्युलोक में ब्राह्मण श्राद्ध के अन्न को खा जाते हैं अतः अग्नि में उसका हवन कर दिया जाता है, तो शुभ और अशुभ योनि में पड़े हुए प्रेत उस अन्न को कैसे खाते हैं? उन्हें वह किस प्रकार मिल पाता है? पुलस्त्य जी बोले, राजन, पिता वसु के पितामह रुद्र तथा पर पितामह आदित्य के स्वरूप हैं। ऐसी वेद की श्रुति हैं। पितरों के नाम और गोत्र ही उनके पास सव्य और कव्य पहुँचाने वाले हैं। मंत्र की शक्ति तथा हृदय की भक्ति से श्राद्ध का सार भाग पितरों को प्राप्त होता है। अग्निस्वाद आदि दिव्य पितृ पिता पितामह आदि के अधिपति हैं, वही उनके पास श्राद्ध का अन्न पहुँचाने की व्यवस्था करते हैं। पितरों में से जो लोग कहीं जन्म ग्रहण कर लेते हैं उनके भी कुछ न कुछ नाम गोत्र तथा देश आदि तो होते ही हैं। दिव्य पितरों को उनका ज्ञान होता है और वे उसी पते पर सभी वस्तुएं पहुंचा देते हैं। अतः ये भेंट पूजा आदि के रूप में दिया हुआ सब सामान प्राणियों के पास पहुंचकर उन्हें तृप्त करता है। यदि शुभ कर्मों के योग से पिता और माता दिव्य अन्न को प्राप्त हुए हो तो श्राद्ध में दिया हुआ अन्न अमृत होकर उस अवस्था में भी उन्हें प्राप्त होता है। वहीं दैत्य योनि में भोग रूप में, पशु योनि में तृण रूप में, सर्प योनि में वायु रूप में तथा यक्ष योनि में पान रूप में उपस्थित होता है। इसी प्रकार यदि माता पिता मनुष्य योनि में हो तो उन्हें अन्न पान आदि एक रूप में श्राद्ध अन्न की प्राप्ति होती है। ये श्राद्ध क्रम पुष्प कहा गया है। इसका फल है ब्रह्म की प्राप्ति। राजन, श्राद्ध से प्रसन्न हुए पितृ आयु, पुत्र, धन, विद्या, राज्य, लौकिक सुख, स्वर्ग तथा मोक्ष भी प्रदान करते हैं। भीष्म जी ने पूछा, ब्राह्मण श्राद्ध करता पुरुष दिन के किस भाग में श्राद्ध का अनुष्ठान करे तथा किन तीर्थों में किया हुआ श्राद्ध अधिक फल देने वाला होता है? पुलस्त्य जी बोले, राजन, पुष्कर नाम का तीर्थ सब तीर्थों में श्रेष्ठ माना गया है। वहाँ किया हुआ दान, होम, श्राद्ध और जप निश्चय ही अक्षय फल प्रदान करने वाला है। वह तीर्थ पितरों और ऋषियों को सदा ही परम प्रिय हैं। इसकी सेवा नंदा, ललिता तथा मायापुरी, हरिद्वार भी पुष्कर गई में सम्मान तीर्थ हैं। मित्र पद और केदार तीर्थ भी श्रेष्ठ हैं। गंगा सागर नामक तीर्थ को परम शुभदायक तथा सब
तीर्थ में बतलाया जाता है। ब्रह्मचर्य तीर्थ और सतलज नदी का जल भी शुभ है। नैमिषारण्य नामक तीर्थ तो सब तीर्थों का फल देने वाला है। वहाँ गोमती में गंगा का सनातन स्रोत प्रकट हुआ है। नैमिषारण्य में भगवान यज्ञ भरा और देवाधिदेव शूल पानी विराजत हैं। जहाँ सोने का दान किया जाता है वह महादेव जी की 18 भुजा वाली मूर्ति हैं। पूर्व काल में जहाँ धर्म चक्र की नेमि जीर्ण क्षीण होकर गिरी थी, वहीं स्थान नैमिषारण्य के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वहाँ सब तीर्थों का निवास है। जो वहाँ जाकर देवाधिदेव वराह का दर्शन करता है वह धर्मात्मा पुरुष भगवान श्री नारायण के धाम में जाता है। कोकामुख नामक क्षेत्र में भी एक प्रधान तीर्थ है। ये इंद्रलोक का मार्ग है। यहाँ भी ब्रह्मा जी की पितृ तीर्थ का दर्शन होता है। वहाँ भगवान ब्रह्मा जी पुष्करायण में विराजमान है। ब्रह्मा जी का दर्शन अत्यंत उत्तम है, मोक्ष स्वरूप फल प्रदान करने वाला है। कृत नामक महान पुण्य में तीर्थ सब पापों का नाशक है। वहाँ आदि पुरुष नरसिंह स्वरूप भगवान जनार्दन स्वयं ही स्थित हैं। एक सुमति नामक तीर्थ पितरों को सदा प्रिय है। गंगा और यमुना के संगम प्रयाग में भी पितृ सदा संतुष्ट रहते हैं। कुरुक्षेत्र अत्यंत पुण्यमय तीर्थ है। वहाँ का पितृ तीर्थ संपूर्ण अभिष्ट फलों को देने वाला है। राजन नीलकंठ नाम से विख्यात तीर्थ भी पितरों का तीर्थ हैं। इसी प्रकार परम पवित्र भद्रेश्वर तीर्थ, मानसरोवर, मंदाकिनी, अक्षौदा, विपाशा, व्यास नदी, पुण्य सलिता, सरस्वती, सर्वमित्र, महाफलदायक वेदनाथ, अत्यंत पावन शिप्रा नदी, कालिंजर गिरी, तीर्थोदहेद, भेद, महालय, भद्रेश्वर, विष्णुपद, नर्मदा तथा गया तीर्थ, ये सब पितृ तीर्थ हैं। ऋषियों का कथन है कि इन तीर्थों में पिंड दान करने से समान फल की प्राप्ति होती है। ये स्मरण करने मात्र से लोगों के सारे पाप हर लेते हैं। फिर जो इनमें पिंड दान करते हैं उनकी तो बात ही क्या है। ओमकार तीर्थ, कावेरी नदी, कपिला का जल, चंडवेगा नदी में मिलती हुई नदियों में संगम तथा अमरकंटक, ये सब पितृ तीर्थ हैं। अमरकंटक में किए हुए स्नान आदि पुण्य कार्य कुरुक्षेत्र की अपेक्षा 10 गुना अधिक उत्तम फल देने वाले हैं। विख्यात शुक्ल तीर्थ एवं उत्तम सोमेश्वर तीर्थ अत्यंत पवित्र और संपूर्ण व्याधियों को हरने वाले हैं। वहाँ श्राद्ध करने, दान देने तथा होम, स्वाध्याय, जप और निवास करने से अन्य तीर्थों की अपेक्षा कोटि गुना अधिक फल होता है। इनके अतिरिक्त एक कायारोहण नामक तीर्थ हैं, जहाँ किसी ब्राह्मण के उत्तम भवन में देवाधिदेव त्रिशूलधारी भगवान शंकर तेजस्वी अवतार हुआ था, इसलिए वह स्थान परम पुण्यमय तीर्थ बन गया। शर्मणवती नदी, शूल, तापी, पयोक्षिणी संगम, हो संधि, चारणा, नागतीर्थ, पर्वतिनी, पुष्पसलिका, महावेणा नदी, महाछाल तीर्थ, गोमती, वरुणा, अग्नितीर्थ, भैरवती तीर्थ, भृगु तीर्थ, घोरी तीर्थ, वैनाहिक तीर्थ, वस्त्र श्वेत तीर्थ, पाप हर तीर्थ, पावन सलिता, वेग त्रिपति, वेतवा नदी, महारुद्र तीर्थ, महालिंग तीर्थ, दक्षिणा महानदी, चित्रुद्रा, सतभांग, पितृ पदपुर, अंगार, भाइका नदी, छोण, सोन और घाघरा नाम वाले 2 नंद, परम पावन कालिका नदी और शुभदायिनी पित्रा नदी, ये समस्त पितृ तीर्थ स्नान और दान के लिए उत्तम माने गए हैं। इन तीर्थों में जो पिंड आदि दिया जाता है वह अत्यंत फल देने वाला माना गया है। सतवटा नदी, ज्वाला सरधी नदी, श्री कृष्ण तीर्थ, द्वारकापुरी, सरस्वती, मालवती नदी, क्रीकर्णिका, दक्षिण समुद्र के तट पर विद्यमान भूत पाप तीर्थ, गोकर्ण तीर्थ, गजकर्ण तीर्थ, परम उत्तम चक्र नदी, श्रीशैल, शाक तीर्थ, नारसिंह तीर्थ, महेंद्र पर्वत तथा पावन सलिता महानदी, इन सब तीर्थों में किया हुआ श्राद्ध भी सदा अक्षय फल प्रदान करने वाला माना गया है। यह दर्शन मात्र से पुण्य उत्पन्न करने वाला तथा काल समस्त पापों को हर लेने वाले हैं। पुण्य में तुंगभद्रा, चक्ररती, भीमेश्वर तीर्थ, कृष्णवेणा, कावेरी, अंजना, पावन सलीला, गोदावरी, उत्तम त्रिसंध्या तीर्थ और समस्त तीर्थों में नमस्कृत
तीर्थ जहाँ भीम नाम से प्रसिद्ध भगवान शंकर स्वयं विराजमान है, अत्यंत उत्तम हैं। इन सब में दिया हुआ दान कोटि गुणा अधिक फल देने वाला है। इनके स्मरण करने मात्र से पापों के सैकड़ों टुकड़े हो जाते हैं। परम पावन श्री पटना नदी अत्यंत उत्तम, व्यास तीर्थ, महत्स्य नदी, राका, शिवधारा, विख्यात भवतीर्थ, सनातन पुण्यतीर्थ, पुण्यमयी रामेश्वर तीर्थ, भेड़ायु, अमलपुर प्रसिद्ध मंगल तीर्थ, आत्मदर्श तीर्थ, अलम्बुच तीर्थ, वत्सवात्सवर्य तीर्थ, गोका मुख तीर्थ, गोवर्धन, हरिश्चंद्र, पुरुषचंद्र, प्रतुदक, शस्त्राक्ष, हिरण्याक्ष, कदली नदी, नाम धेय तीर्थ, सौमित्री संगम तीर्थ, इंद्रनील, महानाद तथा प्रिय मेलक, ये भी श्राद्ध के लिए अत्यंत उत्तम माने गए हैं। इनमें संपूर्ण देवताओं का निवास बताया जाता है। इन सब में दिया हुआ दान कोटि गुणा अधिक फल देने वाला होता है। पावन नदी, बहुधा शुभ कार्य सिद्ध, पट, पाशुपति तीर्थ, प्रेटिका नदी, इन सब में किया हुआ श्राद्ध भी 100 करोड़ गुना फल देता है। इसी प्रकार पंच तीर्थ और गोदावरी नदी भी पवित्र तीर्थ हैं। गोदावरी दक्षिण वाहिनी नदी है, उसके तट पर हजारों शिवलिंग हैं। वहीं जहाँ मध्य तीर्थ और उत्तम दाह्य तीर्थ हैं, जहाँ गोदावरी नदी प्रतीक के भय से सदा प्रवाहित रहती हैं। इसके सिवा हव्य कव्य नाम का तीर्थ भी है। वहाँ किए हुए श्राद्ध, होम और दान 100 करोड़ गुना अधिक फल देने वाले होते हैं। शस्त्रलिंग और रागेश्वर नामक तीर्थ का महात्म्य भी ऐसा ही है। वहाँ किया हुआ श्राद्ध अनंत गुना फल देता है। शालिग्राम तीर्थ प्रसिद्ध, छोणपात, सेनापत तीर्थ, वैवस्नाराशय तीर्थ, सरस्वती तीर्थ, श्यामी तीर्थ, तंद्रा नदी, पुण्य सलीला, कौशिकी, चंद्र का, विदर्भा, वेगा, प्राणमुखा, कावेरी, उत्तरांगा और जालंधर गिरी, इन तीर्थों में किया हुआ श्राद्ध अक्षय हो जाता है। लोहोदंड, चित्रकूट, सभी स्थानों में गंगा नदी के दिव्य एवं कल्याणमय तट, कुब्जाम्ड, उर्वशी, पुलिंग, संचार मोचन और ऋण मोचन तीर्थ, इनमें किया हुआ श्राद्ध अनंत हो जाता है। अट्टहास तीर्थ, गोमतेश्वर तीर्थ, वशिष्ठ तीर्थ, भारत तीर्थ, भरमवात, कुशाव्रत, हंस तीर्थ प्रसिद्ध, पिंडहा तीर्थ, शंकोद्वार तीर्थ, भांडेश्वर तीर्थ, बेलप्रकृतिक तीर्थ, नील पर्वत, सब तीर्थों का राजाधिराज बद्री तीर्थ, सुधारा तीर्थ, राम तीर्थ, जयंती विषय तथा शुक्ल तीर्थ, इनमें पिंडदान करने वाले पुरुष परम पद को प्राप्त होते हैं। मात्र गृह तीर्थ, करवीरपुर तथा सब तीर्थों का स्वामी सप्त गोदावरी नामक तीर्थ भी अत्यंत पावन है। जिन्हें अनंत फल प्राप्त करने की इच्छा हो, उन पुरुषों को इन तीर्थों में पिंडदान करना चाहिए। मगध देश में गया नामक पुरी तथा राजगृह नामक वन पावन तीर्थ हैं। वहीं स्वन्य मुनि का आश्रम, पुनपुन नदी हैं, विषयारा, धन तीर्थ, ये सभी पुण्यमय स्थान हैं। राजेंद्र लोगों में ये किंवदंती प्रचलित है कि एक समय सब मनुष्य यही कहते हुए तीर्थों और मंदिरों में आए थे कि क्या हमारे कुल में कोई ऐसा पुत्र उत्पन्न होगा जो गया की यात्रा करेगा। जो वहाँ जाएगा वह 7 पीढ़ी तक के पूर्वजों को और 7 पीढ़ी तक की होने वाली संतानों को उतार देगा। माता माँ आदि के संबंध में भी ये सनातन श्रुति चिरकाल से प्रसिद्ध है। वे कहते हैं कि हमारे वंश में एक भी ऐसा पुत्र होगा जो अपने पितरों की हड्डियों से लेकर गंगा में डाले 7-8 त्रिलोक से भी जलांजलि दे तथा पुष्करायण, नैमिषारण्य और धर्मायण में पहुंचकर भक्ति पूर्वक श्राद्ध और पिंड दान करें। गया क्षेत्र के बीते जो धर्मपष्ट, ब्रह्मचर्य तथा गया शीर्षवट नामक तीर्थों में पितरों को पिंड दान किया जाता है वह अक्षय होता है। जो घर पर श्राद्ध करके गया तीर्थ की यात्रा करता है वह मार्ग में पैर रखते ही नरक में पड़ी हुई पितरों को तुरंत स्वर्ग में पहुंचा देता है। उसके कुल में कोई प्रेत नहीं होता। गया में पिंडदान के प्रभाव से प्रेत तत्व से छुटकारा मिल जाता है। गया में एक मुनि थे जो अपने दोनों हाथों के अग्रभाग में भरा हुआ ताम्र पात्र लेकर आमों की जड़ में पानी देते थे। इससे आमों की सिंचाई भी होती थी और उनके पितृ भी तृप्त होते थे। इस प्रकार एक ही क्रिया 2 प्रयोजनों को सिद्ध करने
वाली हुई। गया में पिंडदान से बढ़कर दूसरा कोई दान नहीं, क्योंकि वहाँ एक ही पिंड देने से पितृ तृप्त होकर मोक्ष को प्राप्त होते हैं। कोई मनुष्य अन्न दान को श्रेष्ठ बतलाते हैं, कोई वस्त्र दान को उत्तम कहते हैं। वस्तुतः गया के उत्तम तीर्थ में मनुष्य जो कुछ भी दान करते हैं वह धर्म का हेतु और श्रेष्ठ कहा गया है। ये तीर्थों का संग्रह मैंने संक्षेप में बतलाया है, विस्तार से तो इसे बृहस्पति जी भी नहीं कह सकते, फिर मनुष्य की तो बात ही क्या है। सत्य तीर्थ ही दया तीर्थ है और इंद्रियों का निग्रह ही तीर्थ है। मनोनिग्रह भी तीर्थ कहा गया है। सवेरे 3 मुहूर्त 6 घड़ी तक प्रातः काल रहता है, उसके बाद 3 मुहूर्त तक का समय संगव कहलाता है। तत्पश्चात 3 मुहूर्त तक मध्याह्न होता है, उसके बाद उतने ही समय तक अपराह्न रहता है, फिर 3 मुहूर्त तक सायं होता है। सायं काल में श्राद्ध नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह राक्षसी वेलाएं अतः सभी कर्मों के लिए निंदित हैं। दिन के 15 मुहूर्त बतलाए गए हैं, उनमें 8वां मुहूर्त जो दोपहर के बाद पड़ता है कुतुब कहलाता है। उस समय से धीरे धीरे सूर्य का ताप मंद पड़ता है, वह अनंत फल देने वाला काल है। उसी में श्राद्ध का आरंभ उत्तम माना जाता है। खड़ग पात्र कुतुब नेपाल देशी कंबल श्रवण कुछ तिल गो तथा 8वां दोहित्र पुत्री का पुत्र वे कुचित अर्थात पाप को संताप देने वाले हैं, इसलिए इन 8 को कुतुब कहते हैं। कुतुब मुहूर्त के बाद 4 मुहूर्त तक अर्थात कुल 5 मुहूर्त शब्दवाचन श्राद्ध के लिए उत्तम काल है। कुछ और काले तिल भगवान विष्णु के शरीर से उत्पन्न हुए हैं। मनुष्य पुरुषों ने श्राद्ध का लक्षण और काल इसी प्रकार बताया है। तीर्थवासियों को तीर्थ के जल में प्रवेश करके पितरों के लिए तिल और जल की अंजलि देनी चाहिए। एक हाथ में कुछ लेकर घर में श्राद्ध करना चाहिए। ये तीर्थ श्राद्ध का विवरण पुण्यदायक, पवित्र, आयु बढ़ाने वाला तथा समस्त पापों का निवारण करने वाला है। इसे स्वयं ब्रह्मा जी ने अपने श्रीमुख से कहा है। तीर्थवासियों को श्राद्ध के समय इस अध्याय का पाठ करना चाहिए। ये सब पापों की शांति का साधन और दरिद्रता का नाशक हैं।